मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे है ना जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 52 चैप्टर 29 आप बोर्ड पे देख रहे हैं, जिसका नेम है वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवरों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो सभी बच्चे बुक ओपन कर ले पेज नंबर 52। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर तक का आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो हर एक बात आपको फॉलो करने हैं। ओके, और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें, या किताब है अगर नोटबुक नहीं है, पेंसिल नहीं है, इन सारी चीज़ों को भी पेरेंट्स से बोलकर खरीदवा लें। क्योंकि आप बच्चे जानते हैं और हम लोग आपको बार बार बोलते हैं कि किताब या कॉपी या पेंसिल नहीं रहने से हमारी लर्निंग में बाधाएं आती हैं, मुश्किल आती है, और ये सारी चीज़ पहले होना ज़रूरी है। अगर ये सारा चीज़ आपके पास रहेगा तो आप दिल लगा के और खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा, और आपको करना भी चाहिए खूब दिल लगा कर मेहनत से। ओके, तो सभी बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ेंगे, दिल लगा कर पढ़ेंगे। चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सभी बच्चों का बुक ओपन हो ही गया है, तो बुक जो ओपन हुआ है पेज नंबर 52 उसमें क्या है, वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर। तो ये क्या है, जंगली जानवर के बारे में। तो आप जानते हैं कि जंगली जानवर क्या होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो जंगली जानवर उसे कहते हैं दोज एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट और जंगल, यानी कि फॉरेस्ट या जंगल। फॉरेस्ट को हिंदी में जंगल ही बोलते हैं, और आप इंग्लिश वर्ड में भी आप जंगल बोल सकते हैं। तो दोज एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट है ना, और फॉरेस्ट और इन नेचर मतलब कि जंगलों में रहते हैं और प्राकृतिक स्थानों पे रहते हैं, एंड हंट देयर ओन फूड एंड वाटर आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। तो हमारा डिफिनेशन क्या हो गया, दोज एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट और इन नेचर एंड हंट देयर ओन फूड एंड वाटर आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। वैसे जानवर जो कि जंगलों में या प्राकृतिक स्थानों में रहते हैं और अपना भोजन खुद ही शिकार करते हैं और पानी की तलाश में रहते हैं, तो वैसे जानवर को जंगली जानवर कहा जाता है। या सिंपल लैंग्वेज में बातें करें तो दोज एनिमल दैट लिव इन जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, दोज एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। वो जानवर जो जंगल में रहते हैं जंगली कहलाते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी हम सिंपल लैंग्वेज में उनके बारे में जान सकते हैं। चलिए हम बुक में देखते हैं। ओके, तो सभी जिनके पास बुक है वो बच्चे बुक में उंगली रखेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो देखेंगे भी मेरी तरफ और मेरी बातों को सुनेंगे भी ध्यान से, गौर से। यहाँ पे है वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, ये वाला पेज ओपन कर लीजिए। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, जंगली जानवर कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं। सम ऑफ देम आर शाई एंड हार्मलेस बट सम कैन बी डेंजरस। क्या बोल रहा है, सम ऑफ देम आर शाई एंड हार्मलेस। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जंगल में तो रहते हैं लेकिन जंगली जानवरों में कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो शाई होते हैं, यानी कि शर्मीले होते हैं, संकोची होते हैं। हार्मलेस होते हैं यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हानि रहित होते हैं। ओके, और बट सम कैन बी डेंजरस, लेकिन कुछ उसमें ख़तरनाक भी हो सकते हैं, डरावने भी हो सकते हैं। We can see many wild animals in the zoo
और हम लोग कहाँ हैं, जंगली जानवरों को कहाँ देख पाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास अब तो जंगल बहुत कम हो गए हैं और हम जंगल वाले इलाकों में रहते भी नहीं हैं। इसीलिए अगर हमें जंगली जानवर देखना होता है तो हम कहाँ देखते हैं, ज़ू में देखते हैं। ज़ू मीन्स चिड़ियाघर, चिड़ियाखाना। अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमें तरह तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। जैसे बिहार में हमारे यहाँ है ना ज़ू, कहाँ है तो पटना में है। आप वहाँ पे जाकर तरह तरह के जानवरों को देख सकते हैं। सिर्फ वाइल्ड ही एनिमल नहीं, डोमेस्टिक एनिमल भी, पेट एनिमल भी। लेकिन देखिए, पेट हो या डोमेस्टिक हो, पेट मीन्स भी पालतू, डोमेस्टिक मीन्स भी पालतू, तो उसे हम पालते हैं तो हम घर में देख लेते हैं, या हमारे आस पड़ोस में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जानवरों को पालते हैं, तो वो लोग हम लोग तब भी देख लेते हैं। लेकिन जंगली जानवर को तो पाला ही नहीं जाता ना, क्योंकि वो ख़तरनाक भी होते हैं और हमें नुकसान नहीं भी पहुँचाते, लेकिन फिर भी हम उन्हें नहीं पालते हैं। तो अगर उन्हें हम देखना चाहते हैं तो हम कहाँ जाके देख सकते हैं, तो हम ज़ू में जाकर देख सकते हैं। ओके, नीचे है सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर, रैबिट, एलिफेंट एक्सेट्रा ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। मतलब कुछ ऐसे जंगली जानवर हैं जैसे डियर यानी कि हिरन, रैबिट यानी कि खरगोश, एलिफेंट यानी कि हाथी, एक्सेट्रा इत्यादि और भी बहुत ऐसे जानवर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे खाते हैं एंड प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे का ही उत्पाद खाते हैं। मतलब पेड़ खाते हैं, पत्ते खाते हैं, और पेड़ का जो भी भाग होता है, चाहे वो तना हो, है ना, ब्रांचेस हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, सभी खा लेते हैं। तो प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। ओके, कुछ ऐसे जानवर जंगली जानवर में कौन कौन, रैबिट, डियर और एलिफेंट एक्सेट्रा और भी, जैसे और जिराफ वगैरह, ये सब सिर्फ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट खाता है। और उसके पहले वाइल सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स लाइक लियोपार्ड, लायन, टाइगर एक्सेट्रा ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। अब कुछ ऐसे जानवर हैं जंगली जानवर में, जैसे लियोपार्ड यानी कि चीता, लायन में शेर, टाइगर में बाघ एक्सेट्रा इत्यादि और भी ऐसे जानवर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। मतलब दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, जब वो मरे होते हैं तो उन्हें खा लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से होते हैं। तो आप समझ गए होंगे ना आप सभी बच्चे, इतना तो समझ में आपको आ गया होगा कि जैसे जानवर है, हम इंसान भी कोई वेजिटेरियन होते हैं, कोई नॉन वेजिटेरियन होते हैं। मतलब कोई शाकाहारी होते हैं, कोई मांसाहारी होते हैं। वेजिटेरियन मीन्स शाकाहारी और नॉन वेजिटेरियन मीन्स मांसाहारी। मतलब जो शाकाहारी वो लोग होते हैं जो प्लांट और प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं, मैंने कि सब्ज़ी खाएँ, फल खाएँ, है ना, सब्ज़ी का हर आइटम खाएँ, वो सिर्फ सब्ज़ी खाते हैं। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो सब्ज़ी के साथ साथ मांस मच्छी का भी अपने खाने में इस्तेमाल करते, सेवन करते हैं। जस्ट लाइक उसी तरीके से एनिमल भी है। कुछ एनिमल प्लांट ही खाते हैं, यानी कि उसका पेड़ पौधा का भाग खाते हैं। कुछ एनिमल क्या खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, और कुछ दोनों मिला के खाते हैं। जैसे लायन, टाइगर, ये सब हुआ ना, ये सिर्फ मांस खाएगा। उसी तरीके से एलिफेंट, डियर है, ये सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाएगा। और कुछ उसमें ऐसे जानवर होते हैं जो दोनों होते हैं। जैसे एनिमल में अगर इस पार्ट में बांटे तो कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, कार्निवोरस जो मांसाहारी होते हैं, और ओमनीवोरस जो दोनों को खाते हैं। कभी पेड़ पौधा भी खाएं, कभी मांस मिल गया उसको भी खाएं। तो आप जब सीनियर क्लासेस में आप जब जाइएगा तो अब आप इसके बारे में पढ़िएगा। आप 1-2 में भी नहीं पढ़िएगा, आप 3-4 से जाइएगा तो आपको इनको पढ़ने में मिलेगा, या क्लास 2 में ही आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा क्या, वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे है थिंग्स टू रिमेंबर, जो बातें आपको सीखनी है। ज़ू क्या होता है, चिड़ियाघर क्या होता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आया होगा ना, प्रश्न तो आया होगा ना कि व्हाट इज़ ज़ू। ज़ू क्या होता है, ए प्लेस वेयर लिव एनिमल्स आर केप्ड। बोले वो जगह, एक जगह जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, जानवर रहते हैं ना, जानवर को रहने के लिए रखा जाता है, तो वो जगह ज़ू कहलाता है, चिड़ियाघर कहलाता है। ओके, और आप वाइल्ड एनिमल्स तो जान के, व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स, those animals that live in forest or in nature and hunt their own food and water are called wild animals। वो जानवर जो जंगल में या प्राकृतिक स्थानों में रहते हैं और जो अपना भोजन खुद ही शिकार करते हैं और पानी की तलाश में रहते हैं, तो वैसे जानवरों को जंगली जानवर कहा जाता है। तो ये हमारा वाइल्ड एनिमल का डिफिनीशन हो गया। और यहाँ पे था ज़ू, कि ज़ू क्या है, तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, व्हाट इज़ वाइल्ड एनिमल, और ज़ू का भी याद कीजिएगा। ए प्लेस वेयर लिव एनिमल्स आर केप्ड, वो जगह जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, ये है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एनिमल्स का नेम है, क्या है, लायन। तो क्या हो जाएगा, स्पेलिंग LION, लायन। ओके, उसके बाद है GIANT,
RAFFE जिराफ, उसके बाद है लियोपार्ड, LEOPARD लियोपार्ड, ओके। उसके बाद है RHINOCEROS राइनोसॉर्स, उसके बाद है TIGER टाइगर, उसके बाद BEAR बियर, ओके। क्या है? लायन, LION लायन, GIRAFFE जिराफ, उसके बाद LEOPARD लियोपार्ड, उसके बाद है RHINOCEROS राइनोसॉर्स, उसके बाद TIGER टाइगर, उसके बाद BEAR बियर। तो इस तरीके से यहाँ पे तो सिर्फ 6 ही दिया हुआ है, लेकिन आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही है, ढेर सारे वाइल्ड एनिमल्स नेम आपने लिखा ही होगा कि ना, राइट एंड रिमेंबर वाइल्ड एनिमल्स नेम, है ना, कि आपको लिखना भी है, पढ़ना भी है। तो जैसे आपने फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम पढ़ा है, मैंने भी पढ़ाया है, हमारा जो UKG का प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, और आपने जूनियर क्लासेस में LKG में भी पढ़ा है। तो आपने डोमेस्टिक एनिमल्स पढ़ा है, वाइल्ड एनिमल्स, और इससे ज़्यादा आप वाइल्ड एनिमल्स नेम जानते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं और आप जानते ही हो, है ना। तो इसको आपको क्या करना है, आपको रीड करना है। तो आप चैप्टर 29 का अच्छे से रीड कीजिएगा। आपने पहले तो रीड किया ही था, लेकिन अब हमने आपको पढ़ के समझाया, बताया, तो अब आप जो रीड करोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो आप जान गए ना कि व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स। मैं ये डिफिनीशन लिखा दूंगी कि वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आप फिर से जान लीजिए, ओरली जान लीजिए। दोज एनिमल्स दैट लीव इन फॉरेस्ट और नेचर, है ना, एंड हंट देयर ओन फूड एंड वाटर आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। वो जानवर जो जंगल या प्राकृतिक स्थानों में रहते हैं और अपना भोजन और पानी का शिकार करते हैं, यानी कि तलाश करते हैं, वैसे जानवरों को जंगली जानवर कहा जाता है, ओके। समझ में आया? फिर से एक बार बोल दूँ, दोज एनिमल्स दैट लीव इन फॉरेस्ट और नेचर, और मीन्स या, और नेचर एंड हंट देयर ओन फूड एंड वाटर आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, ओके। उसी तरीके से आपकी बुक में थिंग्स टू रिमेंबर में कि जू का दे दिया है कि व्हाट इज जू, है ना। जू क्या होता है? तो ए प्लेस वेयर लिव एनिमल्स आर केप्ट, वो जगह जो जानवरों के रहने का स्थान है, जहाँ पे जानवरों को रहने के लिए रखा जाता है। क्योंकि देखिए, एक तो हमें जंगली जानवर देखने को नहीं मिलते, दूसरी बात कि क्या होता है ना, मतलब जंगल हमें देखने को नहीं मिलते, और जंगल नहीं है तो जंगली जानवर लुप्त हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, मतलब वो अब दिख नहीं रहे हैं, वो मर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना सही से भोजन मिल पा रहा है, ना ही उन्हें सही से रहने का कोई भी निवास स्थान मिल पा रहा है, जिस वजह से जंगली जानवर मर जा रहे हैं। इसीलिए उनके लिए चिड़ियाघर बना के रखा गया है, और वो जिस तरीके से रहते हैं उसी तरीके से उनका वहाँ पे घर बनाया गया है। आप जब जाओगे तो देखोगे, जैसे जो एनिमल रहता है उस एनिमल का उस प्रकार से घर बनाकर उन्हें रहने के लिए दिया गया है, और वहाँ पे उनको समय समय पे भोजन दिया जाता है। तो वहाँ पे उनका जीवन यापन अच्छे से, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए डॉक्टर भी होते हैं जो वेटरनरी कहलाते हैं, इस तरीके से उनका इलाज भी किया जाता है, ओके। तो आप अगर चिड़ियाघर नहीं गए हो तो जाओ, ज़रूर जाओ घूमने के लिए, अच्छी जगह है। एक तो हमारा इंटरटेन भी हो जाएगा, दूसरी बात कि हमें बहुत सारे जंगली जानवरों देखने को मिलेंगे, है ना। तो आप ज़रूर इस चीज़ का काम कीजिए। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और जब हमारा क्लास स्टॉप होता है तो उस समय मैं क्या देती हूँ, तो आपको एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। आप सभी बच्चे जानते हैं, तो हमारा गुड हैबिट टिप क्या है आज का, तो वो आज मैं दे रही हूँ गुड हैबिट टिप। तो मैं सेफ्टी रूल्स ही दे रही हूँ, आप सभी बच्चे जानते हैं। तो वो सेफ्टी रूल्स क्या है? वी मस्ट ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा, है ना, सड़क पे कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ, यानी कि सड़क के किनारे जो ज़मीन होती है जिसको फुटपाथ यानी कि पैदल पथ कहते हैं,
उस जगहों पे चलना चाहिए, क्योंकि हम पैदल हैं तो हम अगर सड़क पर चलेंगे तो सड़क पे कहाँ क्या चलती है, गाड़ियाँ, तो वो गाड़ी से हमें धक्का लग जाएगा। इसीलिए अगर हम साइड होके चलेंगे तो गाड़ी वाले को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही हमें चलने में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो आप सभी बच्चे हमेशा याद रखिएगा, वी मस्ट ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा पैदल पथ पे ही चलना चाहिए। और जो बच्चे ये गुड हैबिट को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें बताइए, ओके, कि आप हमेशा ऐसा काम करो, ओके। फिर से एक बार मैं बोल दूँ, आपका होमवर्क क्या है, अगेन रीड चैप्टर 29। चैप्टर 29 को पढ़ना है, जिसमें मैंने वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया कि जंगली जानवर क्या होते हैं, और जो जंगली जानवरों को हम जू में रखते हैं, मतलब जू में रखा जाता है लोगों को देखने के लिए भी, इंटरटेन के लिए भी, और जानवरों को सुरक्षित रहने के लिए भी। तो वो जू क्या होता है, तो ए प्लेस वेयर लीव एनिमल्स आर केप्ट, वो जगह जहाँ पे जानवरों को रखने का स्थान होता है, उस स्थान को, उस जगह को जू यानी कि चिड़ियाघर कहते हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा। अब रहा इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग, तो मैं नेक्स्ट क्लासेस में वर्ड मीनिंग करा दूंगी, ज़्यादा तो है नहीं, तो वर्ड मीनिंग भी हम करा देंगे। और व्हाट इज़ जू या और व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स, इस चीज़ का अगर हमें समय मिलेगा तो डिफिनीशन भी हम दिखा देंगे, ओके। तो आप सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और एनिमल्स नेम तो वैसे आपको याद ही है, लेकिन राइनोसॉर्स के स्पेलिंग बहुत बच्चे भूलते हैं, और लियोपार्ड की भी, तो उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसलिए मैं बोली लायन, टाइगर, बियर, तो ये तो याद ही रहता है, लियोपार्ड ये सब। लेकिन फिर भी आप सब जो भी चीज़ बुक में दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी चीज़ दिया, आप हर एक चीज़ को पढ़ लेना और एनिमल्स नेम के स्पेलिंग याद कर लेना, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।